हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 3 वीडियोस में हमने रैप ऑडिट के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने 12 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था रैप ऑडिट के, और इनमें से 10 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं 3 वीडियोस के माध्यम से। आज बचे हुए 2 प्रिंसिपल्स, एक सिक्योरिटी कंप्लायंस से रिलेटेड और दूसरा कस्टम कंप्लायंस से रिलेटेड डिस्कशन हम करेंगे। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या प्रिपरेशन होगा, क्या फिजिकल प्रिपरेशन होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज सिक्योरिटी कंप्लायंस से रिलेटेड हम बात करने से पहले आपको याद दिलाएं कि अगर आपने सिक्योरिटी ऑडिट अपने और यूनिट में कराया हुआ है, जैसे CTPAT, GSP या किसी भी तरह का सिक्योरिटी ऑडिट अगर आपने कराया है, तो ये जॉइंटली सिक्योरिटी कम कस्टम कंप्लायंस ऑडिट होता है, जिसमें सबसे पहले तो कस्टम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, वो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। उनमें इनवॉइस है, बिल ऑफ लैंडिंग है, पैकिंग लिस्ट है। इसके अलावा जो भी कस्टम से रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो डॉक्यूमेंट्स हमें अपडेट रखने हैं। इसके अलावा कंसाइनमेंट ट्रैकिंग के रिकॉर्ड हमें अपने पास मेंटेन करके रखने होते हैं। सील से रिलेटेड, जो सील हमने कंटेनर में लगाया है उससे रिलेटेड लॉग बुक और उसका स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कस्टम कंप्लायंस से रिलेटेड हैं और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है मेनली। सिक्योरिटी कंप्लायंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं, उनमें फिजिकल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल सिक्योरिटी, IT एंड डाटा सिक्योरिटी, कंटेनर एवं लॉजिस्टिक सिक्योरिटी, प्रोसीजरल सिक्योरिटी है, बिजनेस पार्टनर रिक्वायरमेंट्स है, इनका प्री असेसमेंट है सिक्योरिटी से रिलेटेड, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग वल्नरेबिलिटी और थ्रेट, सिक्योरिटी सेल्फ असेसमेंट है आपका अपने ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्क असेसमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग से रिलेटेड है, पेस्ट और एग्रीकल्चर कंटामिनेशन और उसका कंट्रोल कैसे करें इससे रिलेटेड है, और CCTV का अरेंजमेंट। फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें तो CTPAT की जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात हम करें। बिल्डिंग स्ट्रक्चर सेफ होनी चाहिए ताकि अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो, प्रॉपर गेट हो और गेट की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही हो, फैक्ट्री फेस्ड हो यानी बाउंड्री हो, और बाउंड्री की हाइट एक ऐसे सर्टेन लिमिट तक होनी चाहिए जिसको इजीली कोई जंप करके अंदर ना आ सके अनऑथराइज पर्सन। पार्किंग एरिया विजिटर और एम्प्लॉय के लिए सेपरेट डेजिग्नेटेड एरिया हो और फेंस्ड हो। इसके अलावा जो फिजिकल सिक्योरिटी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पैकिंग एरिया है। पैकिंग एरिया में अनऑथराइज्ड एंट्री प्रोहिबिटेड होना चाहिए और डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए, पूरी तरह से फेंस्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको लॉकिंग डिवाइसेस एंड की कंट्रोल का सिस्टम मेंटेन करना होगा जिससे सेफ्टी बनी रहे। बाउंड्री पर प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट करना होगा ताकि रात के समय कोई भी अनऑथराइज एंट्री ना हो जाए। अलार्म सिस्टम का अरेंजमेंट करना होगा, किसी इमरजेंसी केस में अलार्म बजाएं और लोगों को इससे रिलेटेड ट्रेनिंग देनी होगी, और सिक्योरिटी गार्ड का प्रॉपर अरेंजमेंट आपको सिक्योरिटी गेट पे रखना होगा। इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास विजिटर रजिस्टर होगा। विजिटर रजिस्टर में सभी विजिटर्स की एंट्रीज होंगी, उनका ID कार्ड चेक किया जाएगा, उस ID कार्ड की ऑथेंटिसिटी चेक होगी, और जो भी एंट्रीज हो रही हैं उनके फोटो ID कार्ड चेक किए जाएंगे। उसके बाद फैक्ट्री प्रीमिसेस में एंट्री लेनी होगी। विजिटर रजिस्टर पर विजिटर्स के या जो भी लोग अंदर आ रहे हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड के नंबर नोट किए जाएंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नोट किया जाएगा, और इस तरह से ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा गेट पे।
की कंट्रोल से रिलेटेड की लॉग बुक मेंटेन करना है, जिसमें डेली बेसिस पर कीज, रिसीट और इशू का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ताकि किसी तरह की अनहोनी फैक्ट्री के अंदर हो तो उसको इजीली हम इन्वेस्टिगेट कर सकें और उसको पता कर सकें। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों को कीज इशू करना है और उनसे डिपोजिशन का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। बाउंड्री लाइट मेंटेन कर रहे हैं पूरे बाउंड्री को इल्यूमिनेट करने के लिए, तो इससे रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कितने इमरजेंसी लाइट्स हैं और उसका अरेंजमेंट सेल्फ बैक्ड पावर उसके लिए होना चाहिए, ताकि लाइट जाने पर भी वो वहाँ पर प्रकाश रहे और कोई अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो सके। बिल्डिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, बिल्डिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड, और उसमें कोई विंडोज डोर्स टूटे हुए ना हो, बिल्डिंग का कोई पार्ट टूटा हुआ ना हो, बाउंड्री वॉल टूटे हुए ना हो। इस तरह से बिल्डिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड के एविडेंसेस भी हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। पैकिंग एरिया में पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर किसकी एंट्री हो रही है, इसके लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड डिप्यूट करने का रिकॉर्ड होना चाहिए, और पैकिंग एरिया में कौन कौन लोग आए और गए इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। साथ ही आइडेंटिटी कार्ड चेकिंग करने का प्रोविज़न भी पैकिंग एरिया में होना चाहिए। सेपरेट वेयर हाउस का अरेंजमेंट होना चाहिए डेजिग्नेटेड एरिया में, और पैकिंग एरिया की तरह ही वो पूरी तरह से फेंस्ड होना चाहिए, जिसमें सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट प्रोविज़न में होने चाहिए, और लॉक एंड की का अरेंजमेंट होना चाहिए। वेयर हाउस में जो भी एंट्रीज हो रही हैं वो प्रॉपर वे में मेंटेन होना चाहिए। अब हम चलते हैं पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप के लोग काम करते हैं, डिफरेंट मेंटालिटीज़ के। तो सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटी एंगल से जो भी पर्सनल्स हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, उनकी पर्सनल फाइल मेंटेन करके रखनी है। और सबसे पहली ज़रूरी चीज़ यह है कि जब हम उनको सेलेक्ट कर रहे होते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो उनका बैकग्राउंड चेक ज़रूर कराएं। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनका एक सर्टेन इंटरवल के बाद बैकग्राउंड चेक करें, जो पुलिस वेरिफिकेशन या जिस एरिया में रहते हैं उसके किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से उसका सर्टिफिकेशन लें, उसके कैरेक्टर के बारे में पता करें और उसका बैकग्राउंड चेक करें। स्क्रीनिंग प्रोसेस एम्प्लॉय का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए आईडी कार्ड या एक्सेस कार्ड हम अपने वर्कर्स को इशू करें और अनऑथराइज्ड एंट्री को प्रोहिबिट करें। पैकिंग एरिया में जो लोग अथोराइज हैं या वेयर हाउस में एंट्रीज के लिए जो भी लोग अथोराइज हैं, या कंटेनर यार्ड वगैरह में जो भी अथोराइज लोग हैं उसे डिफाइन करना होगा और उनको प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड इशू करना होगा, ताकि अनऑथराइज एंट्री को हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा हमें आईटी एंड डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी सिस्टम हमारे यहाँ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने चाहिए और फ्रीक्वेंट बेसिस पे पासवर्ड चेंज होते रहने चाहिए। इसके अलावा कोई थ्रेट ईमेल्स अगर आ रहे हैं तो उसको स्क्रीन करना चाहिए और इसका इंफॉर्मेशन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को या जिस भी एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं इसे करना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। सिस्टम्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने चाहिए। हार्ड डिस्क यूज्ड या अनयूज्ड हार्ड डिस्क के लिए प्रॉपर अलमीरा मेंटेन करना चाहिए जो लॉक एंड की में हो और केवल अथोराइज्ड एम्प्लॉय ही उसको एक्सेस कर सकता है। इसका ध्यान रखना चाहिए और इसका एक लॉगबुक मेंटेन करना चाहिए, कितने हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय हुए और कितने स्टॉक में हैं। इसके अलावा जो भी
कॉपीइंग डिवाइसेस हैं, जैसे पेन ड्राइव है या जो भी डिवाइसेस हैं जिसमें हम कॉपी कर सकते हैं, वो प्रोहिबिटेड होने चाहिए, जिसका इस्तेमाल ऑफिस में ना हो। कंटेनर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम बात करें तो सबसे पहले कंटेनर को हमें 7 पॉइंट चेक का एक फॉर्मेट बनाना होगा, जिसमें फ्रंट वॉल इंस्पेक्शन, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्लोर, सीलिंग, इनसाइड आउटसाइड डोर्स और आउटसाइड अंडर कैरेज, ये सारी चीज़ें हमें इंस्पेक्ट करनी है इस एंगल से कि इसमें कोई टेम्परिंग करने की कोशिश तो नहीं की गई या कोई ऐसा स्पेस तो नहीं है जिसमें किसी एक्सप्लोसिव या कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो हमें कंटेनर का अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ और किसी नॉमिनेटेड इंस्पेक्टर के साथ उसका इंस्पेक्शन करना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा। कंटेनर यार्ड चूँकि सेपरेट और डेजिग्नेटेड एरिया में होगा तो वो भी कम्प्लीटली फेंस्ड होना चाहिए और सीसीटीवी के निगरानी में होना चाहिए, ताकि कंटेनर में किसी अनऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री ना हो कंटेनर यार्ड में और किसी तरह के टेम्परिंग की कोशिश न की जाए। कंटेनर इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डाउट होता है कि इसमें टेम्परिंग की कोशिश की गई है तो इमीडिएट बेसिस पर कंटेनर सप्लायर को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टफिंग से पहले आपको पेस्ट कंट्रोल, एग्रीकल्चरल कंटेमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराना है और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। कंटेनर में लगने वाले सील्स का लॉगबुक मेंटेन करना है, कितना सेल आपने परचेज किया और कितने सेल आपके स्टॉक में है। जैसा कि आपको पता है कि कंटेनर में लगाए जाने वाले सेल पास ISO 17712 स्टैंडर्ड पे होना चाहिए और जो जहाँ पर भी कंटेनर सील रखा हुआ है जिस सेल्फ में, उसमें लॉक एंड की होना चाहिए और सीसीटीवी मॉनिटरिंग में ये अलमीरा होनी चाहिए और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना है। ट्रांजिट टाइम की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। सपोज आपके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पोर्ट का डिस्टेंस 1 घंटे का है, तो मिनिमम 1 घंटे में आपका कंटेनर पोर्ट पर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले होता है, तो इससे रिलेटेड इंक्वायरी और जांच होनी चाहिए और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हमें मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि ये पता रहे कि ट्रांजिट टाइम क्या रहा। सील ब्रेकेज के अगर चांसेस हैं, सील ब्रेक हो गए तो प्रॉपर जो ट्रॉलर ड्राइवर है वो मेंटेन करेगा और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देकर इससे रिलेटेड रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट के लिए ऑथोराइज है वो उसी डिपार्टमेंट में जाए और उसी डिपार्टमेंट से जाए। अनऑथराइज्ड एंट्रीज प्रोहिबिटेड है और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। किस एम्प्लॉय को क्या हमने इशू किया, किस डिपार्टमेंट के एक्सेस के लिए, ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। कोई डिलीवरीज वगैरह अगर आ रही हैं तो उसका प्रॉपर स्कैनिंग हमें करना चाहिए। कोरियर के रूप में अगर कोई डिलीवरीज आ रही है उसका प्रॉपर स्कैनिंग करना चाहिए। सेंडर्स का नाम, एड्रेस वगैरह हमें चेक करना चाहिए और अगर कोई सस्पेक्शन है तो इसे हमें दूर करनी चाहिए इंस्पेक्ट करके। प्रोसीजरल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी के जो भी मेजर्स हैं हमें डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। जो भी प्रिकॉशंस और जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो हमें डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए।
इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरे होने चाहिए सिक्योरिटी से रिलेटेड। बिजनेस पार्टनर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट सिटीपैट या सिक्योरिटी ऑडिट के हिसाब से आपके क्लाइंट की या किसी पर्टिकुलर कंट्री की है, सिमिलर रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस पार्टनर से होनी चाहिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस बिजनेस पार्टनर का असेसमेंट करें, सिक्योरिटी असेसमेंट, और देखें कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, इसके साथ साथ कोई टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं कर रहे हैं वो। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस पार्टनर के चेक करने हैं और जो सिटीपैट का स्टैंडर्ड है या सिक्योरिटी का जो स्टैंडर्ड है उसको वो मीट कर रहे हैं या नहीं, इंश्योर करना होगा कि वो भी सिक्योरिटी ऑडिट के जो भी पैरामीटर्स हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग सिक्योरिटी, हमें टाइम टू टाइम फिजिकल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, बिजनेस पार्टनर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सिक्योरिटी या डिफरेंट एंगल से सिक्योरिटी की ट्रेनिंग हमें लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए और उनको अवेयर करना चाहिए। सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या हमने लिए हैं, इससे रिलेटेड अवेयरनेस एम्प्लॉई और सिक्योरिटी पर्सनल्स को हमें अवेयर कराना चाहिए। सेल्फ सिक्योरिटी असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है कि आप वंस इन ईयर एटलीस्ट आप सेल्फ सिक्योरिटी असेसमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में करें। इसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट स्टैंडर्ड पे तैयार करें और असेसमेंट करें कि आप सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं। रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट हमें अपने बिजनेस पार्टनर्स की और सारे प्रोसेस की करनी है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और ये ऑडिटर्स को प्रोवाइड कराना है कि ये रिस्क असेसमेंट किया और इसके लिए क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स हमने अडॉप्ट किए या इम्प्लीमेंट किए, इसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को एम्पावर करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो हमें अपने बिजनेस पार्टनर को और जो भी बिजनेस एसोसिएशन है उनके बारे में इंश्योर करना होगा, उनका ऑडिटर इंस्पेक्शन करके कि इस तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं है। फाइनेंशियल बैलेंस शीट से या जो भी सूटेबल मीन्स है उससे हमें टेस्ट करना है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं है। इसके अलावा हमने ये मोटी जो सिक्योरिटी पैरामीटर से रिलेटेड थी वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो रहता है वो पेस्ट कंट्रोल, एग्रीकल्चर कंटेमिनेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो चूंकि आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में कंटेनर भेज रहे हैं तो सबसे पहले कंटेनर को चेक कराएं, वेयर हाउस को चेक करें, किसी तरह का कंटेमिनेशन या दीमक या किसी तरह का पेस्ट इश्यूज तो नहीं है। तो इसे हमें पेस्ट कंट्रोल के माध्यम से इसे ख़त्म करना है और फ्रीक्वेंट बेसिस पे पेस्ट कंट्रोल कराते रहना है, जिसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना है। सिक्योरिटी से रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डिफाइन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एम्प्लॉय की होगी और उसको एग्जीक्यूट हमें करना है। इसके अलावा हमें सिक्योरिटी मैनुअल अपनी कंपनी का सिटीपैट स्टैंडर्ड के हिसाब से या किसी सिक्योरिटी ऑडिट के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें रखना चाहिए ताकि ऑडिट के टाइम हम ऑडिटर को प्रोड्यूस कर सके उनके टेस्ट के लिए और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल प्रिपरेशन है वो उसको वेरीफाई कर पाएँ।
तो आज ये रैप ऑडिट से रिलेटेड कंप्लीट हुआ। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़रूर अपने क्वेश्चन करें और उसका सूटेबल आंसर पाएँ। डॉक्यूमेंटेशन और फिज़िकल प्रिपरेशन में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।